अगर मैं कहूँ आई एम विद माई फ्रेंड्स तो इसका मतलब है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। यहाँ विद का मतलब के साथ हुआ। लेकिन अगर कहा जाए शी इज कटिंग विथ अ नाइफ, यानी कि वो भिंडी काट रही है एक छुरी से, तो यहाँ विद का मतलब के साथ नहीं हुआ बल्कि इसका मीनिंग से हुआ। इस वीडियो में हम विद के डिफरेंट मीनिंग्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उसको यूज़ करने पर उसके क्या मानी निकलते हैं। साथ ही देखेंगे कि कुछ स्पेशल वर्ड्स भी हैं जो हमेशा विद के ही साथ यूज़ किए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं न्यू लेसन्स एंड दिस इज पार्ट 13 ऑफ प्रीपोजिशंस। विद का पहला मतलब होता है इन द कंपनी ऑफ, के साथ या के साथ मिलकर। जब आप किसी के साथ हो या किसी एक वक्त में कोई आपके साथ हो या किसी काम को अंजाम दे रहा हो आपके साथ, तो आप विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रमेश इज प्लेइंग, रमेश खेल रहा है विद सुरेश, सुरेश के साथ मिलकर। उसी तरह से शी वॉज विथ हर फ्रेंड एट द पार्टी, वो पार्टी में थी लेकिन अपने दोस्त के साथ। उसी तरह से आई हैव अ क्लाइंट विथ मी राइट नाउ, यानी कि मेरे साथ एक क्लाइंट है इस वक्त। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहां आप किसी के साथ हैं या किसी काम को किसी के साथ मिलकर अंजाम दे रहे हैं, विथ यूज करते हैं। विथ का दूसरा मीनिंग होता है से। जब आप किसी काम को किसी चीज़ से कर रहे होते हैं, किसी औजार या किसी टूल या किसी भी दूसरी चीज़ से, तो ऐसा बताने के लिए आप विथ यूज़ करते हैं से के मीनिंग के साथ। जैसे आई क्लीन द टेबल विद अ क्लॉथ, मैंने टेबल साफ किया एक कपड़े से। इसकी जगह कोई ब्रश या कोई और दूसरी चीज़ का भी आप जिक्र कर सकते हैं। उसी तरह से ही इज़ कटिंग वुड विद एन एक्स, वो लकड़ियाँ काट रहा है एक कुल्हाड़ी से। तो किस चीज़ से वो काट रहा है इसका टूल बताने के लिए विद का इस्तेमाल किया गया। उसी तरह से लीला इज़ ड्राइंग अ पिक्चर विद अ पेंसिल, लीला एक पिक्चर ड्रॉ कर रही है एक पेंसिल से। तो किस चीज़ से वो ड्रॉ कर रही है ये बताया जा रहा है विद के जरिए। उसी तरह से ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप, हमेशा अपने हाथ धो साबुन से। तो किस चीज़ से आपको हाथ धोना है ये भी बताने के लिए विद का इस्तेमाल किया गया। विद का इस्तेमाल फीलिंग्स और रिएक्शंस को रेफर करने के लिए भी किया जाता है। जहां आप किसी चीज़ को लेकर क्या फील कर रहे हैं, कैसा रिएक्शन है, ये बताते हैं। जैसे आर यू हैप्पी विद देम, क्या तुम उन लोगों से खुश हो? या इज़ द टीचर एंग्री विद अस, क्या टीचर हम लोगों से गुस्सा है? या शी इज़ डिलाइटेड विद द जैकेट, वो जैकेट को लेकर या जैकेट की वजह से बहुत खुश है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहां आप फीलिंग्स किसी के फॉर या अगेंस्ट अपना एक्सप्रेस करते हैं, वहां भी विद का इस्तेमाल किया जाता है। विद का एक और मीनिंग होता है हैविंग या पोसेशन, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ आपके पास मौजूद है या कोई बात या कोई चीज़ आपसे जुड़ी है, ये बताया जाता है विद के जरिए। जैसे आई हैव नो मनी विद मी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। या आई कैन नॉट कैरी दिस बैग विद मी ऑल डे, मैं इस बैग को सारा दिन अपने साथ नहीं लिए घूम सकता, अपने साथ नहीं रख सकता, अपने पोजीशन में नहीं रख सकता। तो ये बता रहे हैं आप विद के जरिए। उसी तरह से द मैन विथ अ हैट ऑन हिज हेड केम हियर येस्टरडे, गुज़श्ता कल, येस्टरडे एक ऐसा शख्स आया था जिसके सर पर टोपी थी, यानी कि वो टोपी लिए हुए था। तो ये बताया जा रहा है विद के जरिए। विद का अगला मतलब होता है बिकॉज ऑफ, के कारण या की वजह से। जब आप ये बताते हैं कि किसी काम के पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, या किसी बात के पीछे का क्या कारण है, किसी सिचुएशन किसी कंडीशन के पीछे का कारण क्या है। जैसे शीतल वॉज ट्रेम्बलिंग, शीतल कांप रही थी, तो उसके पीछे का कारण क्या है, विथ फियर, डर के मारे, डर की वजह से। उसी तरह से हर आइज वर रेड विथ टीयर्स, उसकी आंखें लाल थीं आंसुओं की वजह से, आंसुओं के कारण। उसी तरह से
माई चाइल्ड कुड नॉट स्लीप विथ द नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर। मेरा बच्चा लाउड स्पीकर के नॉइज की वजह से, उसके कारण सो नहीं सका। विद का एक और मतलब होता है इन ऑपोजिशन टू, यानी के मुखालिफ के विरुद्ध, किसी के मध्य मुकाबिल। जैसे आप जब ये कहना चाहते हैं कि कोई काम करते वक्त आप किसके मुखालिफ में हैं या कौन सा काम किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो ये आप विद के ज़रिए बताते हैं। जैसे शीला हैड अ फाइट विद हर सिस्टर। शीला का झगड़ा हो गया, तो किसके विरुद्ध हुआ, किसके उसके मुखालिफ में कौन है, मध्य मुकाबिल कौन है, उसकी अपनी बहन। तो ये बता रहे हैं विद लगाकर, विथ हर सिस्टर। उसी तरह से असद इज प्लेइंग टेनिस विथ दबीर। अब असद टेनिस खेल रहा है, किसके अगेंस्ट खेल रहा है, दबीर के अगेंस्ट। उसी तरह से समीर हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ हिज बॉस। समीर की कुछ कहासुनी हो गई, तो किसके खिलाफ हुई, किसके साथ हुई। यहाँ एग्जैक्टली हिंदी में हम साथ तो बोल दे रहे हैं, लेकिन सेंस जो है वो अगेंस्ट वाला है, साथ मिलकर नहीं बल्कि उसके खिलाफ एक बात हो गई। तो किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध, उसके बॉस के खिलाफ। तो ये बता रहे हैं आप विथ लगाकर। इस तरह के सेंटेंसेस में भी याद रहे आप विथ यूज़ करते हैं। विथ का इस्तेमाल आप ये बताने के लिए भी करते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को ढके हुई है, कवर किए हुई है, या कौन सी चीज़ किस चीज़ को भरे हुई है या किस चीज़ में मिल रही है। ये सब बताया जाता है विथ के ज़रिए। जैसे दिस बैग इज़ स्टफ्ड विथ डर्टी क्लोथ्स, यानी कि ये बैग गंदे कपड़ों से भरा हुआ है। स्टफ्ड का मतलब भरा हुआ है। उसी तरह से फिल दिस पिचर विथ वाटर, इस कलसे को भर दो पानी से। या मिक्स सम मिल्क विथ फ्लावर, यानी कि आटे के साथ थोड़ा दूध मिला दो। तो ये बताने के लिए कि किस चीज़ में मिलाना है क्या, या किस चीज़ से कोई चीज़ भरी हुई है, आप विथ यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपना सपोर्ट जाहिर करने के लिए भी करते हैं कि आप किसी के साथ हैं किसी मामले में, किसी बात पर, तो विथ यूज़ करते हैं। जैसे आई एम ऑलवेज विद यू इन दिस मैटर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ इस मामले में। या मिस्टर रमन अग्रीड विथ मिस्टर प्रसाद, मिस्टर रमन अग्री हुए, उन्होंने अपनी रजामंदी दिखाई, अपना सपोर्ट दिखाया मिस्टर प्रसाद को। तो इस तरह की बातों के लिए भी आप विथ यूज़ करते हैं। विथ का इस्तेमाल आप मैनर या एटीट्यूड इंडिकेट करने के लिए भी करते हैं, जहां आप ये बताना चाहते हैं कि कोई काम किस तरह से हो रहा है, किस एटीट्यूड के साथ वो काम किया जा रहा है। जैसे सोल्जर्स फॉट विथ ग्रेट करेज, सिपाही लड़े किस तरह से, बड़ी दिलेरी से। या पीपल वेलकम्ड राहुल विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, लोगों ने राहुल का स्वागत किया किस तरह से, बड़े ही जोशो खरोश के साथ, विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। उसी तरह से यू शुड टॉक टू हर विथ पेशेंस, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए सब्र रखकर, सब्र के साथ। तो किस तरह से कोई काम करना है ये भी बताया जाता है विथ के जरिए। विथ का आखिरी मतलब होता है डिस्पाइट, यानी के बावजूद, के होते हुए भी। जैसे विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज़ अनहैप्पी, उसकी इतनी बेशुमार दौलत होने के बावजूद वो नाखुश है। उसी तरह से विथ ऑल हिज फॉल्ट्स आई लव असद, उसकी हज़ार गलतियों के बावजूद मैं असद को प्यार करता हूँ, लव करता हूँ। तो डिस्पाइट की मीनिंग के साथ भी आप विथ यूज़ करते हैं। इस तरह से इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट हो सके, पहुंच सके, रीच करे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपनी क्वेरीज़, अपने कोई भी क्वेश्चन को आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।